उत्तराखंड में तबाही के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। कैची धाम के गांव खरना में 10 से ज्यादा मकान बह गए। 3 दिन की भारी बारिश में कई लोग बेघर हो गए। कैची धाम के तीसरे दिन भी नदियां यहां पर तेज धार में बहती नजर आ रही हैं। प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। उत्तराखंड में लगातार 36 घंटे हुई बारिश ने जमकर आफत उत्तराखंड वासियों के लिए लेकर आई है। अब जब पानी का स्तर नीचे हो रहा है, बारिश रुक चुकी है, तो नुकसान का अंदाजा लग रहा है। इसी बात और इसी नुकसान के आकलन के लिए हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के जो कैची धाम के आगे खरना गांव है। खरना गांव में है और आप देखिए कि ये पूरा नुकसान, ये पहले बात तो समझिए कि नदी कहां तक थी। तो नदी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जिस पत्थर से पानी इस समय टकरा रहा है, उस पत्थर को देखिए। पहले नदी उस पत्थर के उधर जाती थी और ये पूरी ग्रामवासियों की जमीन थी। लेकिन उस दिन जब 18 तारीख को सैलाब आया, लगातार बारिश हुई, झीलें भर गई, पहाड़ों से पानी लगातार बरसने लगा और गिरने लगा, तो नदियों ने बड़ा रूप ले लिया और नदी में जो पानी का स्तर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से नदियों के किनारे तमाम जो बने घर थे वो पानी में जलमग्न हो गए। और ऐसे ही टूटे हुए मकानों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं, ये 3-4 लोग हैं जो इस वक्त यहां पर खड़े हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई, 50 साल से परिवार यहां पर उनका रह रहा था और 50 साल में जो जीवन भर की कमाई थी वो अपना घर बनाने में, मकान बनाने में वो लगा दी गई थी। लेकिन एक ही रात में सब कुछ जलमग्न हो गया, पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले गया और उसके बाद सिर्फ पीछे बचा हुआ है तो मलबा। और उसी मलबे की आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं। और आप देखिए कि पूरे एक लाइन से कई सारे पड़ोसियों का मकान है, कई सारे भाइयों का मकान है, वो सब कुछ बह गया। और यहां से लेकर वहां तक वो छत आपको पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। वो कोने में देखिए पेड़ के पास, वहां तक जितने मकान थे, लगभग 1 दर्जन मकान हैं जो पानी में बह गए और जो बचे हुए हैं वो इस कगार पे हैं कि कभी भी पानी का जल स्तर बढ़ा तो वो भी पानी के अंदर जलमग्न हो सकते हैं। इसलिए उन मकानों में भी कोई रहने को तैयार नहीं है। इन मकानों के मालिक किसी तरह से अपनी जान को बचा लिए हैं, लेकिन अब दुख और तकलीफ ये है कि बच तो गए हैं, लेकिन अब जिंदा कैसे रहेंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि उनका सब कुछ चला गया। रातों रात मकानों के मालिक अब सड़क पर आ गए हैं। और ऐसे ही महिलाओं का एक परिवार है देखिए, और इनके घर के पुरुष हैं, ये सब लोग परेशान हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। और इससे भी दुर्भाग्य वाली बात यह है कि अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री, एसडीएम, डीएम, कोई भी इनसे बात करने के लिए, इनका दुख साझा करने के लिए नहीं आया है। आई है तो सिर्फ सेना यहां तक पहुंची है। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी है। अच्छा पुष्पा जी, ये बताइए क्या कितने मकान थे, किसके किसके मकान थे, कितने बड़े मकान थे, क्या हुआ था 18 तारीख को, थोड़ा बताइए। पूरा हमारा बड़ा मकान था। हमारे इसमें 15 कमरे थे। हाँ। 6 लैट्रिन थे। हाँ। और 6 वो बाथरूम थे हमारे। हाँ। एसी लगा था। हाँ। 2 मंजिला था। हाँ। और सब बह गया। हम बच गए, हम भाग गए यहाँ से। उस वक्त आप कहाँ थी, क्या हो रहा था वहाँ पे? उस समय हम साथी थे, सो रहे थे। किसी ने फोन करा, तुम यहाँ से पीछे से पानी आ गया, तुम यहाँ से चले जाओ। हमने अपने बच्चे पकड़े, हम चले गए। हाँ, हम यहाँ चले गए ऊपर। अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद सब टूट गया, सब चला गया। सब चला गया। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोगों का मकान चला गया, घर चला गया, जीवन भर की कमाई चली गई, खेत चले गए, सब बर्बाद हो गया। सरकार की तरफ से कोई आया? तहसील वाले आए। तहसील वाले? हाँ। लेकिन डीएम, एसडीएम, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई आया? अभी नहीं आया, कोई नहीं आया, अभी नहीं आए। और ये तहसील वाले आए और यहाँ से देख के और वो ऐसे ही कर ले गए, ऐसे चले गए। नैनीताल की कैची धाम में सड़कें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। इस त्रासदी के बाद 15 मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा है। रात के 1:30 बजे बाढ़ ने कोहराम मचाया। कैची धाम में 20 साल के बाद बारिश से भारी तबाही हुई है। बेघर हुए लोगों की प्रशासन से मदद की गुहार है। इसी खरना गांव के किनारे कुछ और मकान जिनका पानी में जलमग्न हो गया, मकान बह गया, मकान टूट गया, ऐसे ही कुछ और परिवार हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? जानकी देवी। जानकी देवी। आपका मकान कौन सा है? यही है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। हाँ, हाँ। जरा मकान दिखाइए और बताइए क्या क्या था यहाँ पर, कितने कमरे, कितना बड़ा मकान था? इसमें कमरे 3 बड़े कमरे थे। हाँ। एक किचन था, लैट्रिन बाथरूम था। हाँ। हाँ। क्या बचा है अब?
इसी एक बेड बचा है जो किचन वाला, उसका सामान बचा, बाकी सब गया है। सब चला गया। हाँ। तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या देखा, क्या हुआ? 1:30 बजे हम उनके ऊपर चले गए। हाँ। हाँ, ऊपर से देखा हमने 4 बजे टूटा है। हाँ। सुबह के हम खड़े हो रहे थे ऊपर से, और ये पानी जो था यहाँ से पीछे से निकल गया, वो किचन है वो भी उखड़ गया था। अच्छा। हाँ यहाँ से पीछे से? हाँ, यहाँ से यहाँ तक आ गया था? हाँ हाँ, ये पानी जहाँ का हम ही लोग तो खड़े हैं, यहाँ तक पानी था? हाँ, यहाँ से पीछे से निकल आओ। हाँ, ये सब अच्छा। उसी का तो है। अच्छा, इस तरफ ये पूरा पानी हाँ, था? इसके पीछे ये किचन का जो दीवार है ना, उधर से हाँ। ऊपर निकल गई हो। ओहो, हाँ, तो उधर ये सब खेत तोड़ते है। हुए चला गया। हाँ, वो खेत उधर से पूरे आधे के चले गए हो। कितना नुकसान हुआ आपका लगभग? अब क्या पता कितना हुआ। कितने साल लगे इस मकान को बनाने में? साल तो 1-2 साल लगे, फिर अब 19 साल हो गए थे हमको इसमें। 19 साल से आप रह 20 रही साल थी? हो गए। हाँ हाँ। अच्छा, 20 साल से। हाँ, इतना ही ये था। आपके बेटे हैं? हाँ, ये बड़ा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा राजीव उप्रेती। अच्छा राजीव जी, जब ये सब तबाही मच रही थी, ये नहीं था यहाँ। आप नैनीताल यहाँ ऑफिस थे? मैं ड्यूटी में था नैनीताल ऑफिस में। अच्छा, फिर कब आए, क्या देखा यहाँ मैं पर? कल फिर छुट्टी लेके आया था, तो कैंची से पैदल आया है यहाँ। अच्छा, कैंची से पैदल आके देखा तो मेरे आने तक तो सब हो ही गया था यहाँ। आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? बिल्कुल, मेरा इसी के बगल पे मकान है। मैं चल के आपको दिखा वो आप देख सकते हैं सर, वहाँ पे मैं यहीं पे बगल पे है। अच्छा, काफ़ी नुकसान हुआ सर। कितने कमरे का आपका मकान था? मेरा कितने? सर 3 मंजिला था, यानी कि उसमें 2 या 6 कमरे ढल चुके हैं सर। और लैट्रिन बाथरूम प्लस मदर फादर सेफ हो गए ईश्वर की कृपा से, हम सेफ हो गए, सबसे बड़ी बात है। रात 1:30 बजे करीबन हम लोग अपनी छत पर देख रहे थे, जब पानी का स्तर बढ़ा तो उसके बाद हम लोग आगे की तरफ को निकल गए थे। तो करीबन 2 बज के कुछ मिनट में मकान हमारा ढल गया तो था। अब तक क्या मदद मिली है सरकार की तरफ कोई से? मदद नहीं है सर, कोई भी मदद नहीं है। केवल एक अभी वो पट्टी पटवारी आए हुए थे जो सर्वे करके गए हुए थे, नाम हम नोट करके गए थे, बाकी सर उसके अलावा कोई भी अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं है, ना जल की, ना पानी की, ना किसी भी तरह की कोई। तो अभी आप लोगों को क्या मदद मिल रही है? मतलब कैसे खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, परिवार कहाँ रह रहा है? अभी सर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी रोड पे अपना एक दुकान वाला सेट है, उसको अंदर रह करके हम लोग खाना वहीं पे बना रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं। यहाँ पर जो रह रहे थे पिताजी हमारे, जब इस गर्म पानी खैरना में छड़ा खेरना में आए हुए थे, उनकी एज सब 13 साल की थी सर। कब से? आज वो 82 साल के हैं सर। 50 सालों से ज्यादा वक्त से ये परिवार यहाँ पर रह रहा था, और इन 50 सालों में इस तरह की आफत, इस तरह की त्रासदी, इस तरह की बाढ़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी, इस तरह की बारिश कभी नहीं देखी थी। लेकिन 18 तारीख को जो कुछ हुआ वो बेहद अफसोसजनक है। इस बाढ़, इस बारिश, इस आफत ने हजारों करोड़ का नुकसान किया, और उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को बेघर कर गया। अब ये लोग परेशान हैं, जाएं तो जाएं कहां? अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक आस उस सरकार से है कि शायद सरकार उनको जमीन दे, कुछ मकान बनवाने के लिए मदद करे, क्योंकि ये लोग रातों रात घर वालों से सड़क वाले हो गए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।